चलो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए और उसका खर्च पहले से 5% बढ़ा दिया जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले देखो, लिखा हुआ है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। 60% का मतलब 3/5 हिस्सा। अगर हम पूरी आय को 5 माने तो देख लेते हैं, ये इनकम है, ये खर्च को एक्सपेंडिचर लिख दिया और ये सेविंग है। तो 5 हिस्से में से वो 3 हिस्सा खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है, 2 हिस्सा। ठीक, आगे बोला है यदि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए और उसका खर्च पहले से 5% बढ़ जाए। ठीक है, आय क्या किया गया, 15% बढ़ा दिया गया तो 15% ये बढ़ गया 15%। ठीक, और उसका खर्चा जो है कितना परसेंट, 5% बढ़ा दिया जाए, 5% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो उसके सेविंग में कितना परिवर्तन होगा। तो मान लेते हैं ये भी 1% घट या बढ़ जाएगा, हमें पता नहीं, तो इसलिए जो भी आएगा, अगर बढ़ा होगा तो प्लस में आ जाएगा, घटा होगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, 15×5 = 75, 5×15 -15 बराबर 2x%। ठीक है, तो सब में परसेंटेज था तो परसेंटेज को हमने काट दिया, 100 यहाँ, 100 यहाँ, 100 यहाँ, वो कट जाएंगे। ठीक, तो यहाँ बचेगा 60, तो 2x बराबर 60, तो x बराबर 30, यानी कि प्लस में आया तो यानी कि ये 30% बढ़ा होगा। ठीक है, ऐसा कर क्यों पा रहे हैं हम, जरा बेसिक देखेंगे। तो बेसिक ये है इसका कि अगर 100 रुपये कमा रहा था वो, तो 60 रुपये खर्च कर रहा था और 40 रुपये बचा रहा था, यही बात थी। ठीक, अब कह रहा उसका इनकम क्या हो गया, उसका इनकम 15% बढ़ गया। तो 15% बढ़ जाने का मतलब 15 रुपया बढ़ जाना। ठीक, और कह रहा उसका जो खर्च था, उसका खर्च था पहले जितना भी खर्च होता था 5% बढ़ गया, तो 10% का मतलब 6, 5% का मतलब 3, तो ये 3 बढ़ गया। ठीक, 3 रुपया ये बढ़ा होगा, तो ये कितना बढ़ा होगा, तो तुम्हें पता है टोटल 100 तो यहाँ खर्च हो ही रहे थे, ये 3 रुपया और बढ़ गया, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया था उसमें से 3 रुपये ये पा गया, तो इसके पास कितना गया, जो बचत था उसके पास कितना गया, 12 रुपया गया। ठीक है, यही बात है, हाँ यही बात है, तो 12 रुपया गया। तो हम देखना चाहते हैं कि कितना बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया, तो हम कहेंगे 12 बढ़ गया 40 के ऊपर, तो 100 पे कितना। ठीक, 20 दूनी 40, 20 25 100, 2 छक्के 12, 6 5 30, 30%। ठीक, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ भी किया है, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि ये जो था, अब इसी चीज़ को अब जरा यहाँ देखें, ये 5 था तो 3 खर्चा 2 बचत। ठीक है, तो 5 था तो 3 खर्च था प्लस 2 बचत था। हमने इसका 5% निकाला था और इसका 15% निकाला था, तो इसका हमने निकाला 15%, इसका हमने निकाला था 5%, तो हमने इसका निकाला 5%। ठीक है, तो इस 15% में ये जो 5% जो आएगा वो घटेगा, वो बाकी जो बचेगा वो किसका होगा, वो होगा इसको जितना मिला होगा वो ना आएगा, तो वो वाला हम कह रहे हैं कि इस 2 का ये जो आएगा वो 2 का मान लेते हैं x% है। ठीक है, तो यही चीज़ बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो हम क्या करेंगे, ये 2x की वैल्यू दे रखी है, 15×5 = 75 में से 15 दूनी 30 गया, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30%। समझ गए आप लोग। ठीक, क्वालिटी बेशक से ही ख़राब होगी वीडियो की, लेकिन कॉन्सेप्ट बताने में एक पैसे की भी गलती नहीं होगी और आपको पक्का पूरे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 16.5% बढ़ा दी जाए और उसका खर्चा 37.5% बढ़ा दिया जाए तो बदलाव बताना है, किस में।
तो उसके बचत में बदलाव बताना। तो फिर से वही चीज़, 80% खर्च कर देता है, तो यानी 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा खर्च हो जाता है और 1 हिस्सा बचता होगा। कह रहा है उसकी आय को 16.5% बढ़ा दिया जाए। 16 दूनी 32, 33/2 लिख दें इसको, 33/2 परसेंटेज ये भी आएगा, कट जाएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। 37.5%, 37.5% का मतलब 37 दूनी 74, 75/2, ठीक। और इसका पता नहीं कितना परसेंट पड़ेगा, तो हमने x लिख दिया। तो काटेंगे तो काट दें, इंटू 2 कर दें क्या, इसमें भी ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2/2, ठीक। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सब में 2 आ जाएगा, तो ये 2 कैंसिल। 75 दूनी 150 दूनी 300 हो जाएगा, 300 और 33 5 150, 15 165 हो जाएगा, 165 और -300 बराबर 2x। 300 में से 165 जाएगा, तो 35 इधर, 135 बचेगा, 135/2, x बराबर 135/2, ठीक जा रहा है ना। 65 में 35 200, 200 से 100 300, ठीक। माइनस का ये आएगा, तो ये आ जाएगा 2 6 के 12, 2 7 14.5। इतने परसेंट का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। किस में कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी किस में, बचत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक से भी कर सकते हैं जैसे ये था, पर हम वैसे जाएंगे नहीं क्योंकि ये 1 लाइनर होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। चलिए, एक आदमी की खर्च और बचत का अनुपात इतना है, तो बात वही हो गई, खर्च ये है, बचत ये है, तो इनकम हो गया 8, खर्च हो गया 5 और बचत हो गई 3। आय 12% बढ़ गया, 12 को इधर लिखें या इधर लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने आगे लिख दिया। तथा 15% खर्चा बढ़ गया, तो ये 15% हो गया, और इसके बारे में हमें पता नहीं कितना बढ़ाया घटा, तो मैंने मान लिया x%, तो परसेंट से परसेंट कट जाएंगे। 12 8 96, 15 5 75 बराबर 3x। 75 5 80, 10 90 6 96, तो कितना आ गया 21 डिवाइड बाई 3 बराबर x। 3 7 21, x का वैल्यू 7%, ठीक। आंसर कैसा लगा सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे, और मेरा ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने पे होता है, ये नहीं कि क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी से थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट बताने में कहीं भी कुछ कमी नहीं रहेगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।